रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी डी का मतलब रिमूवल हाइड्रो और हेलोजन का, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। बीटा एलिमिनेशन यानी बीटा पोजीशन से अपन यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। सर ये जो रिएक्शन करवानी कब है, तो इसके लिए रिएजेंट पता होना चाहिए और इसका रिएजेंट होगा आपका, रिएजेंट आपको अल्कोहलिक KOH मिल जाए तो आप ये रिएक्शन करवा दोगे। अब रिएक्शन कैसे होगी, बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा, पहले एक बार रिएक्शन बताता हूं। देखो जैसे आपके पास दिया हुआ है CH3CH2X, यहां पे आपको मिलेगा अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH लेना है, ध्यान रखना एक्वस मीडियम वाला नहीं लेना है। अल्कोहलिक KOH मिल गया तो आप क्या करोगे, बीटा पोजीशन से तो क्या करोगे, ये पोजीशन देखना आता है, ये हेलोजन लगी हुई है, ये है अल्फा और ये है बीटा। ओके, यहां से क्या करना है, अल्फा से तो जाएगा X और बीटा से क्या जाएगा हाइड्रोजन। ओके, ये यहाँ पे जो X और जो हाइड्रोजन है ना वो अपोजिट साइड से निकलते हैं तो इसलिए इसे एंटी एलिमिनेशन बोला जाता है। वो मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं। तो डायरेक्ट कैसे बनाना है आपको प्रोडक्ट, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और यहां से हेलोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, तो कंपाउंड बन गया CH2 बॉन्ड CH2। ये अरे किया क्या, इसमें CH2 इस H को ऐसे लिख लिया, यहाँ पे CH2 और इस X को ऐसे लिख लिया, इनको यहां से निकाल दिया तो ये बचा हुआ जो कंपाउंड है यही तो बन गया, ये डबल बॉन्ड आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ऐसे बना है। अब मैकेनिज्म बता देता हूं इसकी, इसमें क्या होता है मैकेनिज्म में, 1 मिनट इसको रिमूव करके यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। एंटी एलिमिनेशन कैसे होता है, जैसे ये कंपाउंड है इसको आप ऐसे लिख लो हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH2 और ये X। अब जो ये अल्कोहलिक KOH है यहां से OH नेगेटिव आता है, क्या आएगा OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है वो कहां से अटैक करेगा, इस पे वो हाइड्रोजन निकालेगा और वो अटैक करेगा कहां से, इधर से तो नहीं कर सकता क्योंकि ये जो X है यहाँ पे इसके पास क्या है लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर है इसके पास है तो OH को रिपेल करेगा ये, तो जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव किससे आया अल्कोहलिक KOH से, तो वो अटैक यहां पे कर रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को लिया, बॉन्ड यहां, ये X यहां पे निकला, खत्म बात। तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनती पर इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कैसे कि ये जो OH है हाइड्रोजन को अप्रोचिंग कर रहा है इसको, तो देखो OH किसको अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन को, फिर ये बॉन्ड, फिर CH2, यहाँ पे CH2 और X यहां से रिमूव हो रहा है। तो देखो ये जो X का बॉन्ड है ये तो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है इसके साथ ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसे राइट, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये फिर बाद में यहाँ पे वैलेंसी के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये चीज है इसकी मैकेनिज्म में। अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है, एक बार रेट ऑफ रिएक्शन बता देता हूं फिर सारी चीजें देख लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाए तो RI की सबसे ज्यादा, फिर RBR, फिर RCl। ठीक है, ऐसे आपको रेट ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको 3 डिग्री हैलाइड दिया हुआ हो, 3 डिग्री की ज्यादा, यहां पे RX देख लो, जो RX है वो 3 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री RX की फिर कम, फिर 1 डिग्री RX। ओके, एल्किल हैलाइड, ये जो अपन ने लिया है ना ये एल्किल हैलाइड, इसे RX भी तो लिख सकते हैं अपन। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखो सारी चीजें बता रहा हूं धीरे धीरे, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल आपको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो आपको ऐसी एल्कीन बनाना है जो स्टेबल हो। आप सेतजेब वगैरह हाफमान प्रोडक्ट से करोगे ना क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन ही सही होंगे, कुछ में वो लागू नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आपको इसका प्रोडक्ट वो बनाना है जो स्टेबल एल्कीन हो। यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट स्टेबल एल्कीन। स्टेबल एल्कीन जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं,
आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2, यहां पे CH कर लेते हैं, CH3 CH2 और यहां पे Cl। ओके, ये है। यहां पे आपको दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। अब रिएक्शन करवाओ भाई। अब देखो अल्फा बीटा देख लो आप, तो ये Cl है तो ये क्या है अल्फा, और ये क्या है बीटा। ओके, सही बात है। तो अब बताओ क्या निकलेगा, अल्फा से क्या निकालना है हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड बनाना है। तो कैसे बन जाएगा कंपाउंड आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास CH3 बॉन्ड C, CH3 ये रह गया, डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इस प्रकार आपको कंपाउंड बनाना है। ये चीजें, वो जो स्टेबल एल्कीन है ये भी समझा रहा हूं धीरे धीरे, एक बार लेवल देखो, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन बड़े क्वेश्चन करना सीखेंगे। ओके, चलो यहां तक करो, अब इसको रब करके पूरा करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आप CH3C, यहां पे Br आ गया आपके, CH3 CH2, और एक लगा देते हैं यहाँ पे CH3। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने। ओके, समझ में आ रहा है, चलो बात होगी। अब इसमें आपने एल्कोहलिक KOH डाल के रिएक्शन करवानी है, एल्कोहलिक KOH। अब देखो अल्फा और बीटा, ब्रोमीन है लगा हुआ यहाँ पे, तो ये अल्फा ये बीटा हो गया। यहाँ पे अल्फा है तो ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। अब भाई हाइड्रोजन कहां से निकालना है, क्या प्रोडक्ट, इसके तो 2-3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक मेजर बनेगा और माइनर बनेंगे। अब देखो कैसे करना है, मेरी बात सुनो। अगर आप इस बीटा से, इस बीटा पोजीशन से, और स्टेबल एल्कीन में देखो, स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना वो ज्यादा होंगे, वो स्टेबल होगी। ओके, ये चीज तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह इसमें पढ़ रखी है ना। अब देख लो, यहां से आपको हाइड्रोजन हटाना है, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, एक ही बार में एक ही होगा ना। तो अपन एक रिएक्शन करवाते हैं, मान लो इस जगह से बीटा से हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा ले लेते हैं, ये अल्फा और ये बीटा वाली रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ये CH3 बॉन्ड CH2 CH3, इस वाले से निकालेंगे तो भी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। और एक प्रोडक्ट बनेगा इसका, अगर इस बीटा से आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो कैसे होगा, अल्फा से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन, तो ये कैसे होगा प्रोडक्ट, देखो CH3C, यहां पे CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे CH आ गया, और ये आ गया आपका CH3। ओके, बैलेंस पूरी होगी, 3 1 4 5 हो गई, ठीक है, 3 4 हो गई। ये देखो इसमें क्या किया है, ये वाले तो यहां पे है, और ये वाला जो बीटा है ना ये वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन है ना, इसमें अल्फा कार्बन, अल्फा जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें देखो जुकाम हो रही है यार, ये देखो इसमें क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड C, इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 और यहां पे 2। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में, तो कहां पे कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब मेरे को बताओ 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली स्टेबल होगी कि 5 वाली, तो क्या होगी स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें ज्यादा अल्फा H होंगे, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो ये जो कंपाउंड होगा ये मेजर होगा और ये होगा माइनर, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, एक मेजर बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन में ज्यादातर आपको मेजर पूछा जाता है। अगर वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आपको ये कंपाउंड बनाना है मेजर, स्टेबल एल्कीन बनानी है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट हुई आपकी। यानी समराइज करता हूं, बीटा एलिमिनेशन में रिएजेंट आपने एल्कोहलिक KOH लिया, आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है। अगर पूछे कैसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपको दिया हुआ है CH3 CH2I CH3 CH2 Cl, और एक दे दिया CH3 CH2 Br, ये 1 ये 2 और ये 3,
पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन के थ्रू बताओ, या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, या एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा RI की, फिर RBR की, फिर RCl की। तो क्या हो गया, RI की यानी 1 ग्रेटर देन, फिर आ गया 2 नहीं 3 आ गया क्योंकि BR3 पे है, फिर यहाँ पे Cl। ओके, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस आपके। अगर पूछे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में आ जाए तो 3 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये एंटी एलिमिनेशन है, याद रखना, एंटी एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शन है एंटी एलिमिनेशन है, यानी E2 एलिमिनेशन होता है इसमें। ओके, E2 एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन। यहां तक क्लियर हुआ? चलो ठीक है।